हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि पूरन की मदर हॉस्पिटल आती है। ग्रैनी की कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब है ये मालूम होते हुए भी वो उनसे बहुत ही आर्गुमेंट में बात करती हैं और उन्हें सुना करके वहाँ से चली जाती हैं। अगले सीन में मुक को दिखाया जाता है। जब वो कंपनी आती है तब उसे मालूम पड़ता है कि उसकी कंपनी उसके नाम तो रही नहीं गई है, वो तो टिबेट के नाम हो गई है। इस बात पर मुक काफ़ी शॉक में होती है। टिबेट के आने पर मुक उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने मुझे चीट किया, तुमने मुझे धोखा दिया, ये तुमने सही नहीं किया है। जिस पर टिबेट कहता है, तुम जानती हो तुम्हारे जितने भी शेयर्स थे उन सबको मैंने ख़रीद लिया है, तो इस कंपनी का भी ओनर मैं बन गया हूँ, तो तुम्हें अब इस कंपनी को छोड़ना पड़ेगा। जिस पर मुक टिबेट से कहती है, इतनी आसानी से मैं इस कंपनी को नहीं छोड़ सकती हूँ, ये मेरी ग्रैनी की लाइफ टाइम की मेहनत है, इतनी जल्दी स्पॉइल नहीं होने दूंगी। लेकिन पीछे से ग्रैनी ये सब बातें सुन चुकी थी और ये सुनते ही उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। यहाँ पर टिबेट हेल्प करने की कोशिश तो करता है, लेकिन मुक उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है और कहती है मेरी ग्रैनी से और मेरी फैमिली से दूर रहना। हॉस्पिटल में डॉक्टर के थ्रू मुक को मालूम पड़ता है कि उसकी ग्रैनी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उन्हें जितना खुश रखा जाए उनके लिए अच्छा है। यहाँ पर टिबेट को दिखाया जाता है। टिबेट बहुत ही ज़्यादा अफसोस में था क्योंकि उसने ये काम जानबूझकर नहीं किया था, उससे किसी ने करवाया था। अब किसने करवाया, क्यों करवाया, ये तो आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा ना। नेक्स्ट सीन में चैट को दिखाया जाता है जो बूट और रैन से मिलने के लिए कई दिनों बाद आया हुआ था। इस पर बूट रीज़न पूछती है, क्या बात है, तुम इतने दिनों बाद क्यों आए हो। जिस पर चैट उसे बताता है कि कई दिनों से वो किसी केस को लेकर के बहुत ही ज़्यादा बिजी है, इसी वजह से वो नहीं आ पाया। लेकिन हाँ, इसके लिए वो सॉरी बोल रहा है और सॉरी में वो बोर्ड से कहता है, चलो फिर ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और तुम्हारे लिए ट्रीट भी ऑफर करूँगा। और हाँ, तुमसे प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट टाइम कभी भी मुझे छुट्टी मिलेगी तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने के लिए ज़रूर लेकर जाऊँगा, वो भी तुम्हारी फेवरेट। जिस पर बूट स्माइल करने लगती है। अगले ही सीन में टिबेट को दिखाया जाता है जो क्लब में गया हुआ रहता है जहाँ पर उसके गुंडे लीसा को पकड़े हुए थे। लीसा यहाँ पर टिबेट से कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह से अपने गुंडों से पकड़वाने के लिए, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब यहाँ पर टिबेट उसे कहता है, तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन अगर कुछ बिगड़वाना नहीं चाह रही हो ना तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। जिस पर लीसा उसे पूछने लगती है कि बताओ मैं तुम्हारी किस तरह हेल्प कर सकती हूँ। तब टिबेट कहता है, बस मेरे कहने के मुताबिक तुम्हें काम करना है और जो मैं कहूँगा सेम वैसे करना है। जिस पर लीसा कहती है, अगर मैंने तुम्हारी कही हुई बातों को नहीं माना तो बताओ तुम क्या करोगे। जिस पर टिबेट कहता है, फिर तुम और तुम्हारी फैमिली वो खतरे में पड़ सकते हैं। नेक्स्ट सीन में लीसा को कंपनी में दिखाया जाता है जिसे नन देख करके टोटली शॉक था और वो उसे कहने लगता है, क्या उस दिन की मार भूल गई हो जो फिर से मेरे हाथों मार खाने के लिए चली आई हो। तब लीसा उसे बताती है कि वो यहाँ पर उसकी मार खाने के लिए नहीं आई है, बल्कि वो तो यहाँ की सेक्रेटरी है, टिबेट की पर्सनल सेक्रेटरी, तो इसी वजह से वो तो कहीं नहीं जाने वाली है और वो अपने काम को कंटिन्यू करेगी। एक्चुअली ये सब टिबेट जानबूझ करके करवा रहा था ताकि वो नन से अब बदला ले सके। नन और पूरन दोनों को ही ये बात मालूम पड़ चुकी थी कि अब इस कंपनी का ओनर टिबेट रह गया है क्योंकि सारे शेयर्स तो उसी ने खरीद लिए हैं। तो यहाँ पर दोनों हाथ मिलाते हैं और दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों मिल करके टिबेट की लाइफ को स्पॉइल करेंगे, साथ ही उससे ये कंपनी भी छीन लेंगे। अगले ही सीन में टिबेट को एक डील करते हुए दिखाया जाता है। एक्चुअली टिबेट इल्लीगल काम कर रहा होता है, वो भी अपने बॉस के कहने पर। यहाँ पर वो ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा होता है। पुलिस भी वहाँ पर आ पहुँचती है क्योंकि उन्हें पहले से मालूम पड़ चुका था कि यहाँ पर ड्रग्स की डील होने वाली है। अब दोनों टीम के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। इवन वो लोग तो शूट भी एक दूसरे के ऊपर करते हैं, लेकिन सडनली टिबेट देख लेता है कि वो तो चैट है। सेक्रेटरी चैट को शूट करने ही वाला रहता है, लेकिन टिबेट उसे बचा लेता है और सेक्रेटरी को वहाँ से लेकर के चला जाता है ताकि चैट को कोई भी हर्ट ना कर सके। टिबेट और सेक्रेटरी तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उनके पीछे उनके कई गुंडे गिरफ्तार भी हो जाते हैं। अब पुलिस में उन लोगों से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की जाने लगती है कि आखिर वो लोग किसके कहने पर ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग तो अपना मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं थे। इधर वॉट को दिखाया जाता है। उस ड्रग्स डीलर का बॉस कोई और नहीं, वॉट ही रहता है। दुनिया के सामने वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और अंदर ही अंदर वो इल्लीगल काम को भी अंजाम दिया करता था। इधर दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन में जो बंदे पकड़े गए हुए रहते हैं उनमें एक नए बंदे की एंट्री होती है जो आ करके उन लोगों को जान से मार देता है ताकि वो लोग अपनी गवाही ना दे पाए। नेक्स्ट सीन में टिबेट को दिखाया जाता है। चैट के हाथों से उसे गोली लग चुकी थी जब वो भागने की कोशिश कर रहा था।
अब यहाँ पर वॉर्ड को जब मालूम पड़ा था कि उसका बिजनेस में इतना ज़्यादा लॉस हो गया है, वो भी टेबिट की वजह से, तो वो टेबिट पर गुस्सा करने लगता है, जहाँ पर टेबिट उसे सॉरी कहता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, पता नहीं कहाँ से अचानक से पुलिस आ गई जिसकी वजह से ये सब हो गया। आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन वॉर्ड को तो सिर्फ अपनी पैसों की पड़ी थी। वो टेबिट से कहता है मैंने तुम्हारी जान इस वजह से नहीं बचाई थी कि तुम मेरा लॉस करवाओ, मैंने तो अपने बिजनेस में और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। तो इसी वजह से दोबारा अगर तुमने ऐसी गलती की तो तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। अगर मैं तुम्हारी लाइफ को सेव कर सकता हूँ तो उसे डिस्ट्रॉय करना भी मेरा ही काम है। मतलब यहाँ पर दिखाया जाता है कि टेबिट को धमकियाँ मिल रही होती है वॉर्ड के थ्रू। लिसा को दिखाया जाता है जो वो कंपनी में आई हुई रहती है, तो पैट भी कंपनी में आई हुई रहती है टेबिट से मिलने के लिए, और इन दोनों के बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट भी होती है और दोनों इस तरह से एक दूसरे से फाइटिंग करने लगते हैं मानो दोनों जंगली बिल्लियां ही हों, और एक दूसरे का बाल भी नोचने लगती है। खैर यहाँ पर उन दोनों के झगड़े को शांत करवाने के लिए वहाँ पर एंट्री होती है नम की, लेकिन उल्टा बेचारा वही थप्पड़ खा जाता है उन दोनों लड़कियों से और पीछे हट जाता है। खैर वो दोनों लड़कियां तो आपस में झगड़ कर चली जाती हैं, लेकिन पीछे अब नन के फेस पे वो थप्पड़ का निशान रह जाता है, जिसे देखने के बाद जिक कहती है तुम्हें क्या ज़रूरत थी उन दोनों लड़कियों के बीच में फंसने के लिए, अब जाओगे तो ज़रूर अपने चीक को तो लाल करके ही आओगे ना। खैर कोई बात नहीं, इस बार तो मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी इस तरह से अगर तुम दूसरी लड़कियों के बीच में गए तो। ड्रग्स डीलिंग वाली न्यूज़ तो एकदम वायरल हो जाती है, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, इंटरनेट सब पर छाया हुआ रहता है। यहाँ पर चैट के थ्रू बोर्ड को भी मालूम पड़ जाता है कि कल रात किस तरह उसके हाथों से ड्रग्स डीलर वाले निकल गए और जो लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया था उन्हें भी किसी ने मार दिया है। ये सारी बातें टेबिट छुप कर सुन रहा होता है, लेकिन रैन के वहाँ पर आ जाने की वजह से टेबिट को उन दोनों के सामने आना पड़ता है। तब चैट उसे बताता है कि अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए, मुझे तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। ये बात सुनते ही टेबिट भी कुछ टाइम के लिए शॉक में रहता है, लेकिन उसे फ़ोन में दिखाया जाता है किसी पर्सन को पहचानने के लिए। टेबिट साफ मना कर देता है कि वो उसे नहीं जानता है। यहाँ पर रैन अपने अंकल के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था और इस चक्कर में वो उस जगह पर हिट कर देता है जहाँ पर टेबिट को गोली लगी थी, जिसकी वजह से टेबिट को काफ़ी पेन होता है और वो वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। लेकिन चैट को अब टेबिट पर डाउट होने लगता है। अगली ही सीन में पैट को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के पास लिसा की कंप्लेन कर रही होती है कि उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने के लिए, उसकी औकात कितनी है, एक मॉडल क्या बन गई है तो इसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझ पर हाथ उठाएगी। मॉम मैंने तो उससे बर्दाश्त कर लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर उसने मेरे साथ कुछ भी ऐसी वैसी बदतमीजी की ना तो सच कह रही हूँ मैं उसे हिट कर दूंगी। और वो मेरी टेबिट की पर्सनल सेक्रेटरी बन गई है, उस पोस्ट से तो उसे जल्दी से जल्दी मुझे हटाना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं वो टेबिट के साथ क्या करेगी, कहीं वो टेबिट को मुझसे छीन न ले। कुछ भी हो जाए लेकिन मैं लिसा को उसकी प्लानिंग में बिल्कुल भी कामयाब होने नहीं दूंगी। अगले ही सीन में चैट को दिखाया जाता है अब उसने बूट से प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट टाइम उसे कभी भी छुट्टी मिलेगी तो वो बूट को आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जाएगा। तो यहाँ पर वो बूट को आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर आया हुआ रहता है, जहाँ पर दोनों बहुत ही अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं। डैनियल वहीं पर था और वो चैट पर नज़र रखे हुए था क्योंकि चैट को रास्ते से हटाने का ऑर्डर मिला था, क्योंकि उसकी वजह से उनकी डील जो रुक गई थी। ये सब वॉर्ड करवा रहा था, लेकिन टेबिट ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। इसी वजह से वो डैनियल को कॉल पे कहता है मेरे आने तक का वेट करो, कुछ भी ऐसी वैसी हरकत मत करना जिसकी वजह से मैं तुम पर गुस्सा करूं। अब दोनों जब आइसक्रीम खा करके बाहर आते हैं तब बोट रियलाइज़ करती है कि उसका सेल फ़ोन तो वहीं पर रह गया। वो अपने सेल फ़ोन लेने के लिए जाती है और यहाँ पर चैट को अकेला पार कर डैनियल उस पर शूट करने लगता है, लेकिन चैट अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। बोट भी वहीं पर आती है, तो चैट को अपनी जान के साथ साथ बोट की भी लाइफ को सेव करना था। अब यहाँ पर डैनियल शूट पे शूट किए जा रहा होता है, तब वहाँ पर एक बाइकर की एंट्री होती है जो डैनियल को किसी भी तरह से वहाँ से भगा देता है, जिसकी वजह से चैट और बूट दोनों ही सेफ हो जाते हैं। अगले सीन में सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जो कि टेबिट पर गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि वो बाइकर वाला बंदा कोई और नहीं टेबिट ही था। यहाँ पर सेक्रेटरी कहता है अगर बॉस को मालूम पड़ा कि तुमने उनके साथ चीट करने की कोशिश की है तो तुम्हें याद है ना कि उनकी पनिशमेंट बहुत ही ज़्यादा बुरी है। और हाँ, तुम्हें तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि बॉस के साथ जो भी चीट करता है या उन्हें धोखा देता है तो बॉस उन्हें कैसी पनिशमेंट देते हैं। और उसके अगले ही सीन में सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जो कि वॉर्ड के पास पहुंचा हुआ रहता है और टेबिट के बारे में सब कुछ बता देता है कि उस चैट को हम लोग रास्ते से बस हटाने ही वाले थे, लेकिन टेबिट ने उसे बचा लिया। इस बात पर वॉर्ड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में टेबिट के कहने पर चैट उससे मिलने के लिए आया हुआ रहता है। यहाँ पर टेबिट को ऑर्डर मिला हुआ रहता है कि वो चैट को रास्ते से हटा दे, क्योंकि अगर उसने इंक्वायरी करना स्टार्ट कर दिया तो कहीं वॉर्ड का पूरा बिजनेस बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि चैट एक काबिल पुलिस ऑफिसर है। यहाँ पर सेक्रेटरी को दिखाया जाता है, पीछे से वो भी रहता है। वो आता है और टेबिट से कहता है तुमने चैट को मारा क्यों नहीं? बॉस ने क्या कहा था कि तुम्हें चैट को रास्ते से हटाना है और तुमने उसे इतनी आसानी से जाने क्यों दिया? अगर टेबिट तुमने ऐसा नहीं किया तो क्या मैं ये समझूं कि तुम चैट को बचाने की कोशिश कर रहे हो? तो मजबूरी में मुझे सब कुछ बॉस को सच सच बताना पड़ेगा।
और अगले ही सीन में सेक्रेटरी वॉर्ड को सब कुछ बता देता है, जिस पर वॉर्ड डेविड पर गुस्सा न करते हुए उल्टा सेक्रेटरी पर गुस्सा करता है और उसे थप्पड़ जड़ देता है। अचानक से वॉर्ड को क्या हो गया, उसने ऐसा क्यों किया, देखते हैं आगे की वीडियो में। उसके अगले ही सीन में मुक को दिखाया जाता है, जो ग्रैनी की काफ़ी केयरिंग कर रही होती है। ग्रैनी को जब होश आता है तो वो कंपनी के रिलेटेड बातें कर रही होती है, मतलब कंपनी के बारे में जब उन्होंने सुना था तो उस वक्त उन्हें सदमा सा लग गया था। अब यहाँ पर मुक ग्रैनी को तसल्ली दिलाती है, आप फिक्र मत करें, सब कुछ मैं ठीक कर दूंगी, आपकी बेटी है ना, तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट में चैट को दिखाया जाता है, जेल में जिन लोगों का मर्डर किया गया था, जिन लोगों को अरेस्ट किया था चैट ने ड्रग्स के केस में, तो यहाँ पर उसे को सबूत मिलता है, जिसकी इंक्वायरी करने के लिए वो टिबिट को बुलाता है। लेकिन टिबिट यहाँ पर साफ मना कर देता है कि उसे उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। चैट टिबिट और उसकी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ अच्छे से जानता था, इसी वजह से वो टिबिट पे ट्रस्ट करता है और टिबिट को वहाँ से जाने देता है। लेकिन अगले ही सीन में वो वॉर्ड को वहाँ पर इन्वाइट करता है। अब वॉर्ड से उसकी इंक्वायरी चल रही होती है। यहाँ पर वॉर्ड को एक बड़ा सा धक्का लगता है जब उसे मालूम पड़ता है कि जेल में उन बंदों का जिससे मर्डर किया गया था वो नाइफ है, और वो नाइफ उसी की कंपनी के रिलेटेड है, मतलब वो नाइफ उसी की कंपनी में बनती है। तो इस वजह से वॉर्ड कहता है, लेकिन इससे ये प्रूफ तो नहीं होता है कि ये मर्डर मैंने करवाया है। जिस पर चैट कहता है, मैंने तो ऐसे कहने की कोशिश नहीं की कि ये मर्डर आपने करवाया है, बस मैं इंक्वायरी ले रहा था। ये नाइफ बहुत ही महंगी रहती है और ये कोई मामूली पर्सन तो अफोर्ड नहीं कर सकता है, ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। खैर यहाँ पर वॉर्ड अपने आप को बेगुनाह प्रूफ करके वहाँ से चला जाता है। अगले ही सीन में जब बूट रैन को स्कूल से लेने के लिए जाती है, तब उसे मालूम पड़ता है कि रैन तो पहले से जा चुका है। और यहाँ पर बूट को मालूम पड़ता है टीचर के थ्रू कि आजकल रैन किसी लेडी के साथ बहुत ज़्यादा हिल मिल रहा है और वो लेडी भी उससे मिलने के लिए आई हुई रहती है। अब रैन को ना पकड़ के बूट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और यहाँ पर दिखाया जाता है मुक को एक्चुअली रैन को वही घुमाने के लिए लेकर आई हुई थी। जब से उसने रैन को देखा था उसे बहुत ही अच्छा लगने लगा था रैन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, तो इसी वजह से वो स्कूल से उसे दूसरी जगह पर लेकर आई थी उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और रैन को भी मुक काफ़ी अच्छी लगने लगती है। इधर बूट का तो रो रो कर हाल बुरा रहता है। वो रैन के बारे में सबको बता देती है, तभी रैन सामने से आता है और बूट सडनली उसे हक कर लेती है। तुम कहाँ चले गए थे? रैन कहता है, मॉम मैं आंट के साथ गया था, बहुत ही अच्छी है, उन्होंने मुझे बहुत सारी आइसक्रीम खिलाई, वो मेरे पीछे तो आई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। ओप्स सॉरी, सीक्रेट रखने के लिए कहा गया था, लेकिन कोई बात नहीं, आप तो मेरी मॉम हो ना, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। जिस पर बूट पूछने लगती है कि वो आंट कौन है, लेकिन वो नहीं बता पाता है और उसके पीछे ही दिखाया जाता है मुक को, वो वहीं पर पास में खड़ी थी और ये सारी बातें सुन रही होती है। बूट घर पहुंचती है और इस सब के बारे में अपनी मॉम और टिबिट को भी इन्फॉर्म कर देती है और साथ ही वो अब रैन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई थी और बहुत ज़्यादा डर रही थी। उसे डर था कि अगर कहीं नन को इसके बारे में पता चला तो वो उसके बेटे को उसे छीन न ले। तो देखते हैं आगे की वीडियो में, जब नन को मालूम पड़ेगा कि रैन उसका ही बेटा है तो वो कौन सा एक्शन लेता है।